नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मंजुल करियर पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पर डे हम लोग एक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का चैप्टर करते हैं। उसी को देखते हुए हम लोग आज एक नए चैप्टर के साथ आपके लोगों के साथ में चर्चा करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है अलजेब्रा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्जाम पास आता जा रहा है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा चिंताएं बढ़ती जा रही होंगी, क्योंकि एग्जाम जब जैसे जैसे पास आता है वैसे वैसे हम लोगों की जो प्रेशर है या दिल की धड़कन है वैसे वैसे बढ़ने लगती है ना। तो उसी को देखते हुए हम लोग बहुत तेजी से आप लोगों के जो WCS सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों को कंप्लीट करने वाले हैं। लगभग आपका फर्स्ट ईयर का 4 से 5 चैप्टर बचे हुए हैं, और ये चैप्टर कंप्लीट होने जाने के बाद, है ना, इन चैप्टरों को जैसे जैसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग और भी ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उनका हम लोगों ने एनालिसिस किया हुआ है, और वो ईयरली वाइज जो क्वेश्चन आते हैं ITI के एग्जाम में, उन्हीं को देखते हुए हम लोगों ने ध्यान रख करके PYQ के रूप में उनको भी ऐड करने का प्रयास करेंगे। और अगर समय बचता है तो मैराथन क्लासेस भी आप लोगों के लिए लाएंगे, है ना। और मैराथन क्लासों में भी आप लोगों को एक एक दिन में, अगर 1-2 दिन का समय हमको मैराथन क्लास के लिए मिलता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन करने की हम लोग आशा रखेंगे अपनी तरफ से। और आप लोगों से भी आशा है कि आप हमारे पर डे के रोजाना के यानी कि वीडियो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। कोई भी आपको त्रुटि होने पर हम लोगों से, या मतलब कोई भी ऐसी जो गलतियां हैं उनको हमें आप कमेंट कर करके बताते होंगे, और उन गलतियों को हम लोग सुधार भी कर रहे हैं। आशा है आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन पे लगे होंगे, तैयारी को धार दे रहे होंगे। चलते हैं हम लोग आज के एक नए चैप्टर को धार देते हुए अपने। हमारा आज का नया चैप्टर है अलजेब्रा, है ना। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का पहला क्वेश्चन है अलजेब्रा का, वो देखते हैं हम लोग। तो इसमें से दिया जा रहा है, सरल कीजिए 38xy माइनस 15xy। जैसा कि जो क्वेश्चन है आप लोग इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। इस वजह से हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि मुश्किल का इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना हो अगर आप लोगों को, तो 20 से 25 सेकंड का समय लगेगा और इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। इसमें है ही क्या, सिर्फ आपको लेस करना है। 38 में 15 को लेस करना है आपको, है ना। क्या है 38xy, है ना, लेस बाई क्या है 15xy। ये आपके क्वेश्चन आते हैं ITI में, है ना। वही क्वेश्चन है, आप लोग देख भी पा रहे हो, NCVT 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि 2015 में आ गया था तो अब नहीं आएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपके लगातार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना। तो टारगेट बेस हमारा जो एम है वो टारगेट बेस एग्जाम को देखते हुए मतलब क्वेश्चन लाना है, और उन्हीं पर आधारित आप लोगों को क्वेश्चन कराना है। हम लोगों का टारगेट है कि हमारे यहाँ से जो ITI के बच्चे हैं उन लोगों का जो नंबर है वो अप्रॉक्स 100% के आसपास आना चाहिए, है ना। 90 से 100% के बीच में आपके नंबर आने चाहिए, उससे कम किसी के नंबर नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं उसमें देखते हैं कि हमारा 38xy में से लेस करना है 15y को, xy को, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा तो आपका 38 में से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 में से 5 गया तो 3 आ जाएगा, और 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा ना। और xy है तो xy आ जाएगा, है ना। ये चीज आ जाती है। आपको इसी के एक और तरीके से कर सकते हैं। इसमें से आप ये भी देखिए कि 38xy माइनस 15xy, है ना। इसमें से xy दोनों में कॉमन था, आपने xy कॉमन ले लिया, 38 माइनस 15 कर दिया आपने, है ना। आपका आ कितना जाएगा, एक्स वाई ब्रैकेट में जो आप इनको लेस करेंगे तो आ जाएगा 23,
है ना। ये इसी का आंसर आप लोग लिख सकते हैं। ये कितना आएगा, तो 23x y, है ना। ये आपका आंसर आ जाए। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं अगला क्वेश्चन में भी आपका यही चीजें लगभग हैं। यहां पर है सब्ट्रैक्ट इनटू यानी कि मल्टीप्लाई, है ना। सब्ट्रैक्ट के साथ साथ मल्टीप्लाई भी करना है। यहां पर आपको दिया जा रहा है 3d² माइनस 2d ब्रैकेट बंद गुणा 3d, है ना। अब यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, अंदर वाले में से अगर हम d कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, या फिर बाहर वाले से d का मल्टीप्लाई करा दे तो भी चीजें हम लोगों को लेकिन सॉल्व करनी है। तो अंदर वाले का पहले हम लोग ले लेते हैं। अब क्या नाम है, d इसमें से कॉमन है तो d बाहर निकालते हैं, तो अंदर बचेगा 3d माइनस 2। अगला जो इंटू है वो 3 इंटू d। अब यहां पर क्या बन जाएगा आपका, सॉरी ये इसको आपको कम करने को नहीं कह रहा है, इसको विस्तारित करने को कह रहा है ना। जो क्वेश्चन है आपका ये गुणा करने का कह रहा है, मतलब 3d² माइनस 2d इंटू 3d, यानी कि मल्टीप्लाई करवाना है ना। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए हमको क्या करना होगा, ये आप लोगों को सिखाना चाह रहा है कि पहले आपको बताया गया कि जोड़ना और घटाना, और दूसरे में बताना चाह रहा है आप लोगों को मल्टीप्लाई करना, है ना। तो सबसे पहले हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का, d का और 3d² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो जैसे इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9d³ माइनस, चूंकि माइनस है और यहां पर प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस, और 3 दूना 6 और d², ठीक है ना। ये हमारा आ गया। इसको हम लोग चाहें तो एक रूप में और भी लिख सकते हैं, है ना। ऑप्शन कहाँ है, हाँ यहीं पर लिखा हुआ है आप लोगों का जो ऑप्शन है, एक में लिखा हुआ है 9d³ माइनस 6d², है ना। ऑप्शन ए में दिया जा रहा है। ये जो आपका आंसर आया है ये किस में दिया जा रहा है, तो ऑप्शन ए में दिया जा रहा है। आप सभी लोगों को ये शायद विजुअल होगा अच्छे से, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाग कीजिए। ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं और इनको बड़ा आसानी पूर्वक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है 8x⁻15 अपान 8x⁵। आप लोग सबसे पहले देख रहे हैं मल्टीप्लाई में 8 लिखा हुआ है ना। 8 किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो 8 से 8 डिवाइड हो गया। अब x⁻15 और x⁻5 लिखा हुआ है, यहां पर से आप क्या करेंगे, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x⁻5 गुणा x⁻10, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं। अपान में लिखा हुआ है x⁻5, है ना। x⁻5 से x⁻5 कैंसल और बचे क्या, x⁻10, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है, सरल कीजिए 2x + 5 = 23 - x, है ना। अब इसको भी हमको सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोग देखें यहां पर लिखा हुआ है 2x + 5 = 23 - x। सबसे पहले हम लोगों को अचर पद एक साइड और अंकीय वैल्यू एक साइड, ऐसा कर लेने से आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये देखते हैं तो 2x, ये माइनस का इधर x था, इधर लेके आए, यानी कि आरचेस साइड में, ये प्लस में x हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 23 + 5 हो गया, है ना। ये आरचेस हो गया। आरचेस साइड में हमारा आ गया अंकीय वैल्यू, एलचेस साइड में हमारे आ गए अचर पदों का योग, यानी कि हमारा कितना हो गया, तो ये आ गया 3x इक्वल टू 3x इक्वल टू कितना हो गया, इनको दोनों को ऐड किया तो ये आ गया हमारा 28, है ना। x इक्वल टू 28/3, है ना, 28/3। लेकिन आप लोगों ने यहां पर गौर किया होगा, ये प्लस में था, ये हमारा जाएगा तो उधर माइनस में आएगा, है ना। जो 5 होगा वो किस में जाएगा हमारा,
23 माइनस 5 आएगा। जैसे ही 5 हो जाएगा तो आप देख पा रहे होंगे 23 में से 5 अगर लेस करेंगे तो हमको कितना बचेगा, 18 बचेगा। कितना बचेगा, 18। और 18 ये रह जाएगा और इस 18 अपान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब अगर हम डायरेक्टली x की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो 3 से अगर कट करेंगे वैल्यू को कितना आएगा, 3 एकम 3 और 3 18, यानी कि x की वैल्यू 6 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। वो भी पॉजिटिव वैल्यू आनी है इसकी। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बहुत सरल क्वेश्चन हैं आपके। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से आपके एग्जाम में से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, गुणनखंड कीजिए x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x, है ना। आपको अगर इनका गुणनखंड करना है तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x, है ना। यहां पर देखें तो सभी में से x हमारा कॉमन आ रहा है। अगर x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, है ना। ये आपका बचा हुआ है। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं यानी कि हो क्या जाएगा, अब हमारा एक ये द्विघात समीकरण बनेगा, है ना। इस जो द्विघात समीकरण होता है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इनके फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं और उसको दो भागों में ऐसा तोड़ते हैं वो ये जो वाला पद है ये हमें प्राप्त हो जाए, है ना। यानी कि 4 एकम 4, यानी कि 4 के हमको दो ऐसे भाग बनाने होंगे जिससे हमारा ये वाली वैल्यू प्राप्त हो जाए, है ना। तो 4 में से एक अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमें 5 प्राप्त हो जाता है। यानी कि यहां पर जो हम लिखेंगे उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4, है ना। ऐसे लिख करके इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको एक बेसिक मेथड है, वो हम आपको बताते हैं, ट्रिक भी बताएंगे। जहां पर जैसी आप लोगों को जरूरत होगी वो चीजें हम आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप लोगों को बेसिक आना बहुत जरूरी है ना। यहां पर हम लोगों ने देखा x आपका कॉमन चल रहा था, ये ब्रैकेट में चीजें आ गई थी, है ना। अगले स्टेप में देखते हैं हम लोग, x आपका कॉमन था, ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले में से इन दोनों के बीच में से x कॉमन ले लेते हैं। x अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, x प्लस 4, है ना। फिर प्लस आ जाता है और एक कॉमन ले लेते हैं, प्लस का एक कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4, है ना। इतना करने के बाद आप लोग ये चीजें महसूस कर पा रहे होंगे कि इन दोनों में से x प्लस 4 आपस में से रखा हुआ है और x प्लस 4 अगर हम दोनों में से बाहर निकालेंगे तो आपका अंदर क्या बचेगा, x पहले से कॉमन था, अगला एक कॉमन आया है, क्या आया है, x प्लस 4, है ना। फिर आप लोगों के पास बचा क्या अंदर, तो वो बचा हुआ है x प्लस 1, है ना। और ये वैल्यू आपके ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन में दी जा रही होगी वही ऑप्शन आपका सही है ना। यहां पर आपको x प्लस 4 और x प्लस 1 किसी ऑप्शन में दिया जा रहा है। ये ऑप्शन में नहीं है, इसमें से एक ऑप्शन हम लोग बढ़ा लेते हैं, यानी कि हो जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस 4, अगले ब्रैकेट में x प्लस 1, ठीक है ना। ये आपका आंसर आएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया जा रहा है, यहां पर आप वैल्यू को देखकर समझ सकते हैं। द्विघात समीकरण का एक फार्मूला होता है जिसे हम लोग सीधे-साधा फार्मूला बोलते हैं, उसके आधार पर यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है। पहले तो हमें इसको सॉल्व करना होगा, है ना। तो ये भी बहुत क्वेश्चन आसान होता है, इसको सॉल्व करना, बस सीधे-साधा फार्मूला जो है वो आप लोगों को लर्न होना चाहिए, है ना। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 3x अपान 2 माइनस 2x स्क्वायर अपान 2 प्लस 1/1
इक्वल टू -5 है ना। अब अगर हम इसकी सॉल्विंग देखें तो नीचे हमको 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 मिला है ना। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा है ना। 2 यदि एलसीएम आता है तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 3x माइनस 2x स्क्वायर, फिर प्लस का यहां पर 1 था तो ऊपर आ जाएगा आपका 2 है ना, क्योंकि 1 है और एलसीएम लिया हुआ है हम लोगों ने। इक्वल टू कितना है तो -5 है, और इधर उसको लेके जाएंगे अगर 2 को तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू माइनस का 10 है ना। इसके बाद अगर हमने इसकी सॉल्विंग देखें तो हमारा जो 2 है ये भी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या 10 को इधर लेके आते हैं हम लोग है ना। ये हमें खास करके इस अंक को पॉजिटिव करना होता है तो पूरे समीकरण को ही उधर लेके चले जाते हैं हम लोग है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 12 है ना, क्योंकि 2 10 में से ऐड होगा 12 बन जाएगा। इस प्रकार से आपको ये समीकरण एक मिल जाता है। अब इस समीकरण को अगर आप देखें ध्यानपूर्वक तो ये 12 इंटू 2 करेंगे तो ये आपको कितना प्राप्त होगा 24 के आपको 2 ऐसे फैक्टर करने होंगे जो 3 लेके आ जाएं, तो ऐसा कोई फैक्टर आपका बनने वाला नहीं है। इस वजह से यहां पर आपको हमने बताया कि श्रीधराचार्य फार्मूले में इसका वैल्यू पुट करिए। तो श्रीधराचार्य जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, ये श्रीधराचार्य फार्मूला जिससे दो घात समीकरण की वैल्यूएशन हम लोग 2 ऑप्शनों में से प्राप्त करते हैं। कैसे कैसे, तो ये जो हमारा प्लस में है और माइनस में है तो एक वैल्यू हमको पॉजिटिव प्राप्त होती है, एक वैल्यू निगेटिव प्राप्त होती है, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहां पर हमारा a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है आपका 2 और b का वैल्यू कितना है माइनस का 3 और c का वैल्यू है माइनस का 12। अच्छा ये आया कैसे, तो यहां पर आपका आता है a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c। अगर इन दोनों का आपस में से हम लोग क्या करा दें समानता देखते हैं, तो एक की जगह पे यहां पर हमारा 2 लिखा हुआ है, b की जगह पे यहाँ पे 3 लिखा है और c की जगह पे 12 लिखा हुआ है। यहां पर आता है ये वैल्यू जो आती है वो इन दोनों को कंपैरिजन करके आ रही है, और यही वैल्यू हम जाकर के सीधा इस फार्मूले में पुट करेंगे है ना। और जैसे ही आप लोग इस फार्मूले में इस वैल्यू को पुट कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं, सबसे पहले b का वैल्यू माइनस का है तो यहां पर भी आपका b का वैल्यू माइनस का है तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 3 आ गया। फिर इसके बाद प्लस माइनस रूट है ना। फिर इसके बाद आपको दिया जा रहा है b स्क्वायर, तो जब स्क्वायर किया जाता है माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं माइनस का 12 और प्लस का 2, फिर हमारा माइनस यहां पर भी चिन्ह होता है माइनस का 4ac होता है ना। तो 4 इंटू माइनस का 12 और प्लस का 2 तो 12 दूना 24 माइनस का 24 है ना। अब माइनस माइनस इसको कर देगा प्लस, अपान में कितना रहता है तो 2a रहता है, a का वैल्यू कितना है 2 है ना। अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं, अगले स्टेप में आपका आ जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस रूट 9 और 24 चौको 96, वो भी कैसा पॉजिटिव है ना, अपान 4। ये आपका आ जाएगा 3 प्लस का प्लस माइनस रूट 96 और 4 100 और 5 105 अपान 4 है ना। ये किसी भी ऑप्शन में आपको लोगों को मिल रहा होगा देखने को, ये आपको ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर 7 है और x माइनस वाई बराबर 9 है, आप लोगों को फिर वैल्यू ज्ञात करनी है x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है जो समीकरण है x प्लस वाई और x माइनस वाई। यहाँ पर आप दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है दोनों का कंपैरिजन करवा करके, है ना। यानी कि कैसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 9, है ना। अब अगर हम इनको दोनों को जोड़ें, है ना, तो जोड़ने पर क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, है ना, और x प्लस x बराबर 2x हो जाएगा और 9 7 16 हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही हम फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जैसे ही x का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मान लो हम x प्लस वाई वाले में से x का वैल्यू पुट करते हैं तो 8 मिलेगा प्लस y मिलेगा इक्वल टू 7 हो जाएगा। यहां से y का वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। y का वैल्यू कितना आया, y इक्वल टू आ गया माइनस का 1। अब आपको पता क्या करना है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो यहां पर आप कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 8 8 64 64 माइनस y का वैल्यू कितना है, तो माइनस 1 था, तो माइनस 1 का स्क्वायर किया तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 8 मल्टीप्लाई 63, है ना, वो भी पॉजिटिव। जैसे ही आप इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 त्रिक 24 की 4, है ना, 2 बचेगा और 8 छंग 48 48 और 2 50, 504 आपका वो भी पॉजिटिव, 504 वो भी पॉजिटिव। ये ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है ना। कितना सरल क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पर आप लोग देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 9, एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताइए, है ना। फिर से हमको वही चीज दी गई है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स माइनस y इक्वल टू 9। यहां से हमने पहले आपको एक जो क्वेश्चन बताया था उसमें से x की वैल्यू कितनी आई थी, 8 आई थी, और y की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 1 आया था, है ना। अब इसमें से केवल हमको वैल्यू पुट करनी है, जैसे लिखा हुआ है एक्स वाई, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 8 गुणे 1 वो भी माइनस का, है ना, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर यानी कि 8 8 64 और फिर माइनस में 1 का स्क्वायर माइनस का, वो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर 8 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 आ जाएगा, ब्रैकेट में 64 में से 1 लेस होगा तो कितना आ जाएगा, 63 हो जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका 8 का मल्टीप्लाई वो भी 63 के साथ में, वो भी माइनस का आएगा, यहां पर कितना, 504, माइनस का 504, ठीक है ना। यह ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 24 और x माइनस वाई इक्वल टू 12, है ना। अब हमको पिछले क्वेश्चनों में जैसे जैसे हमने इन दोनों को ऐड किया या लेस किया, ऐसे ही करके इस समीकरण को भी हमको सॉल्व करना है। देख पा रहे हैं यहां पर 2x है, 3y है इक्वल टू 24 है, यहां पर x है, y है और 12 है ना। तो अगर इन दोनों को हम लोगों को बराबर करना है तो देख पा रहे हैं x की वैल्यू 2 है, यहां पर 1 है, तो हमको क्या करना होगा, दोनों में से किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, चाहे x की वैल्यू बराबर करें चाहे y की वैल्यू बराबर करें, है ना। तो हम देख पा रहे हैं x की वैल्यू हमारी छोटी है, लेकिन y हमारा ऑलरेडी निगेटिव में है और यहां पर हमारा पॉजिटिव में है। तो चाहे हम x की वैल्यू चेंज करें और चाहे y की वैल्यू चेंज करें, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू मान लेते हैं, हम लोग चेंज करते हैं। तो यहां पर इस पूरी समीकरण के साथ में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 24 हो जाएगा ना। अगर ये 24 हो जाएगा तो हम देख पा रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 24, ये पहले से आपको ज्ञात था,
यानी कि इसी समीकरण को हमको ऊपर लिख लेना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 24। अब हमको इस समीकरण को, इन दोनों समीकरणों को क्या करना होगा, लेस करना होगा, यानी कि ये हमारा ऐड में जाएगा और ये हमारा माइनस में जाएगा। ठीक है ना। जैसे ये चीज देख पा रहे होंगे आप लोग, तो आपका 2x से 2x कैंसिल हो गया, बचा क्या 3x 3y और 2y, तो ये हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू 24 माइनस 24 इक्वल टू 0, है ना। कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा 0/5, ये भी y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब y इक्वल टू 0 आएगा तो y का हमारा दो ऑप्शनों में से कितना है, 0 वैल्यू है। अब हमको 0 रख करके चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू आती कितनी है, किसकी, x की, क्योंकि हमको y की वैल्यू तो पता चल चुकी है और x की वैल्यू हमको पता करनी है। तो 2x प्लस 3 की जगह में हम लोग 0 रखेंगे, 3 इंटू y की जगह पे, है ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। हम फिर सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा x इक्वल टू 24/2 इक्वल टू x इक्वल टू 12, है ना। ये आपका आता है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये बहुत सरल क्वेश्चन है आपके। इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बड़ा ही आसान लग रहा होगा आप लोगों को। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न को हल कीजिए, है ना। ये जो प्रश्न है इसको सॉल्व करना है। यहां पर आपको लिखा हुआ है पहला अंक 0.718 मल्टीप्लाई 0.718 माइनस 0.282 मल्टीप्लाई 0.282, है ना। अपान में क्या है, अपान में भी ये चीज दी हुई है 0.718 माइनस 0.282, ठीक है ना। अब आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं पे ये लिखा हुआ है a² माइनस b² अपान a माइनस b, इस रूप में लिखा हुआ है। और आप सभी लोग जान रहे होंगे a² माइनस b² इक्वल टू कितना होता है, ये होता है आपका a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, है ना। ये होता है आपका, इसका फार्मूले को अगर तोड़ा जाएगा तो इस रूप में प्राप्त हो जाता है आपको। अगर इस रूप में प्राप्त हो जाता है तो ये हमारा लिखा हुआ इसी रूप में है ना। और नीचे का हमारा एक माइनस स्टेप वाला है, यानी कि ये वाला है। तो हमारे पास बचेगा कौन सा, तो सिर्फ ये बचेगा, ये a प्लस बी, यानी कि यहीं से हम लोग डायरेक्ट अगर देखें तो हमारे पास हो जाएगा 0.718 प्लस 0.282, ये ऐड में आ जाएगा। और हमारे पास सब्ट्रैक्ट में क्या आ जाएगा 0.718 माइनस 0.282, अपान में कितना आएगा, तो 0.718 माइनस का 0.282, और ये दोनों आपस में से कट जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही कटेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.7 को ऐड करना है, 0.718 प्लस 0.282, इनको अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और 8 में से 2 10, 1 और 8 1 9 1 10, हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10, है ना। एक बाहर, यानी कि आंसर आपका आने वाला है 1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बड़े आसान लग रहे होंगे, आसानी पूर्वक आप लोगों को समझ भी आ रहे होंगे, है ना। और ये क्वेश्चन इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चनों को, चाहे इस चैप्टर के रहे हों या पिछले चैप्टरों के रहे हों, सभी चैप्टरों को आपको इसी प्रकार से हम लोग करने वाले हैं, और बड़ा आसानी से इन सभी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका, x तथा y को हल कीजिए। x 6 अपान x प्लस 12 अपान y इक्वल टू 7 और 12 अपान x प्लस 6 अपान y इक्वल टू 8,
है ना। कहीं पर वही चीजें हमको रिपीट हो रही हैं, है ना। सॉरी, यहाँ पर x में है और वो हमारा y में है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखते हैं, x/6 और 12/y = 7, इनमें से, इन दोनों में से किसी एक को क्या कर लेते हैं हम लोग, बराबर कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं इस वाले समीकरण में, चाहे 2 का मल्टीप्लाई करा दें इस वाले समीकरण में। चलो पहले वाले में हम लोग को करा दिया, ये हो जाए कितना, 6 अपान, अगर हमने इसमें से 2 का मल्टीप्लाई कराया तो पूरे में होगा ना, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 12/x प्लस 24/y = 14, है ना। अपान ये, अगर दूसरा जो समीकरण है आपका वो कितना है, तो 12/x प्लस 6/y = 8, है ना। इन दोनों को अगर हम क्या करें, लेस पे लेके जाएं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करें, है ना, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि 12/x दोनों आपस में से कट जाएंगे और हमारा दोनों में से देखेंगे 24/y में सब्ट्रैक्ट होगा 6/y = कितना बचेगा, तो 14 में से 8 को लेस कर लेंगे। देखते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखते हैं 24/y माइनस 6y = 14 में से 8 घटाएंगे तो 4 2 6 बचेगा आपका, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा एलसीएम दोनों का y आ जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 24 में से 6 तो 18 बचेगा, अपान y = 6, यानी कि 6y = 18, है ना। तो y = 6 × 3 = 18, यानी कि 3 आ गया, है ना। अगर y का वैल्यू 3 आ रहा है, ये किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन में होगा, ये ऑप्शन नंबर केवल डी में दिया हुआ है, y का वैल्यू 3 दिया जा रहा है, और जब अगर हमको y का वैल्यू 3 मिल चुका है और किसी अन्य ऑप्शन में वैल्यू नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हमको x की वैल्यू ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपका सीबीटी एग्जाम है और सीबीटी एग्जाम में आप लोगों को जल्द से जल्द क्वेश्चन का केवल ऑप्शन राइट करना होता है, वहां पे आपको क्वेश्चन की पूरी सॉल्विंग नहीं देना होता है। इस वजह से बेसिक के बजाय हम लोग शॉर्टकट को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हम लोगों को बेसिक आना इस वजह से जरूरी है। अगर हमारी न्यू ही कमजोर होगी तो ऊपर ऊपर की चीजें बहुत ज्यादा हम लोगों को समझ भी नहीं आती हैं, है ना। देखते हैं, फिलहाल हम लोग दोनों चीजों को मिश्रित करके ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से x तथा y का मान निकालें, जबकि y बराबर 64 है, 2x + y = 27 है। देखते हैं हम लोग, अगर y का वैल्यू हमको 64 दिया जा रहा है, तो फिर आपसे पूछा जा रहा है 2x + y = 27, तो यहाँ पर x और y का वैल्यू बताओ, है ना। तो जब आपको y का वैल्यू पहले से दिया हुआ है, y = 64, है ना, तो इस समीकरण में y का वैल्यू आप पुट करेंगे और आपका वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग जैसे ही y का वैल्यू पुट करते हैं तो ये आपका आ जाता है कितना, 64, 2x + 64 = 27, है ना। और ये हमारा 64 उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, है ना, तो यानी कि 2x = 27 माइनस 64, तो x = कितना आ जाएगा, जैसे ही 14 में से 7 7 और ये हमारा 5 में से 2 तो 3, माइनस का 37/2, माइनस का 37/2 किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा, ये कंफर्म है। यानी कि पहले से चूंकि इस क्वेश्चन ने आपको y का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, ये है y = 64, x का वैल्यू कितना निकल के आया, तो ये आया है माइनस का 37/2, है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका x = 1 माइनस, ये जो आपको पूरा वैल्यू दिया हुआ है ना। यहां पर सबसे ज्यादा आपको जो क्वेश्चन में भ्रमित करने वाली चीज है, ये है ब्रैकेट, है ना। ये आपका छोटा ब्रैकेट,
इसको हम लोग बीच वाला ब्रैकेट कहते हैं, और ये वाला हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट है ना। ये 3 ब्रैकेटों का उपयोग किया गया है, इनको एक एक करके हम लोगों को खोलना होता है। सबसे पहले जो सॉल्विंग होती है वो हमारी होती है छोटे वाले ब्रैकेट की, है ना। तो सबसे हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 1 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 3/4 प्लस 8/6 माइनस छोटा ब्रैकेट 6/4, और यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देख पा रहे हैं 2 से हमारा 12 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 11/18, है ना। और यहां पर आपके सभी ब्रैकेट बंद। ये कहीं ना कहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है ये बाडमास से भी प्रेरित है। अगला उसमें से स्टेप में चलते हैं हम लोग, वहां पर देखते हैं 1 माइनस 3/4 प्लस 8/6 माइनस 6/4, इनका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 36, है ना। 36 एलसीएम आया, 4 से डिवाइड किया, ये आपका 9 6 से कितना हो जाएगा, 54, है ना, माइनस 2 आया, 11 दूना 22। यहां पर आपके सभी ब्रैकेट फिर से बंद हुए, और इसको हमने जैसे ही सॉल्व किया तो ये हमारा 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, है ना। और फिर से हमारा जो अगला कोई स्टेप बनेगा उसमें से 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट तो 3/4 प्लस यहां पर लिखेंगे 8/6 माइनस, लिखेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, 32/36, और ये भी एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 ही आ जाएगा, और 1 माइनस 3/4 प्लस एलसीएम लिया 36 आया, 48 माइनस 32, ये आ जाने के बाद हम इसको और सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग में देखते हैं आप लोग 48 में से जैसे ही 32 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 8 में 2 गया 6, और 4 में से 3 गया तो 1, 16/36, है ना। ये अंदर का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाता है, और इसको चाहे तो कट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 4 नहीं 36, इसको हम लिख सकते हैं 4/9, 4/9, ये आपका आ जाएगा मंझले ब्रैकेट में, लेकिन हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं प्लस 3/4, है ना। और ये आपका बड़ा वाला ब्रैकेट है, और बाहर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस। फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 इनमें दोनों में से एलसीएम लिया, कितना आया, 36 आया। 36 का जैसे ही मतलब हम लोगों ने सॉल्विंग किया तो 4 नहीं 36, 9 3 का 27, बड़ा वाला कोष्टक माइनस का, ऊपर आ जाएगा आपका 27 प्लस, इसके बाद 4 आएगा, 4 चौको 16, है ना, बटा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 1 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 6 13 के 3, हासिल लगा 1 2 1 3 3 1 4, 43/9, और 9 क्यों 36, (27 प्लस 16/36), और ये आएगा आपका 36, है ना। और हम लोग देखेंगे 36 को अगर इधर हम लेके आते हैं, क्योंकि इसके अपान में कितना है, 1 है ना, ये हो जाएगा आपका
36 माइनस 43/36, है ना। और ये आपका वैल्यू आ जाएगा 36 में से जैसे ही हम 43 को लेस करेंगे तो 4 3 7/36 आपका आंसर आएगा, वो भी माइनस में, है ना। ये आपका इसका आंसर होगा, जो कि इस ऑप्शन में तो नहीं मिल रहा है। तो करने का तरीका ये है, अगर कहीं पे गलती होता है तो वहां पर हमारा इस क्वेश्चन की वैल्यूएशन गलत हो जाएगी। देखते हैं, ये फिलहाल यही था 8/6, 32 माइनस ये आ गया था हमारा 4 में से 2 2, 5 में से 2 3, 32, है ना। वो भी प्लस का आया था तो बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, अपन 36 था, 36 आ गया, है ना। तो 32/36, ठीक है, 36 आ गया, 48 हो गया, 36 6 48 माइनस 32, ठीक है ना। जैसे इनको लेस किया तो हमें कितना प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हुआ था हमको 16/36, और 16/36 को अगर हम देखें तो 16/36 तो 4 नहीं 36, 27 27 प्लस 16, ठीक है ना। 27 प्लस 16/36, है ना। तो 1 माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू सेम टू सेम यही आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी यही आएगा। ये ऑप्शन नंबर डी के रूप में, ई के रूप में हम लोग लिख लेते हैं। कितना आया है, माइनस का 7/36, है ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 32 का स्क्वायर का मान कितना होगा, यानी कि लिखना होगा 32 × 32, है ना। स्क्वायर का मतलब तो यही होता है, और 2 × 2 का मतलब 4, यानी कि इकाई का अंक आपका कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। और इकाई का अंक ही केवल देख लेने से, केवल इकाई का अंक देख लेने से ही हमको पता चल जा रहा है कि इकाई का अंक और किसी भी ऑप्शन में से 4 आ ही नहीं रहा है, वो केवल आपका ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है ना। और अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और इसकी सॉल्विंग करके हमको थोड़ी ना देनी है, यहाँ पर हमको केवल ऑप्शन का आंसर सही टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा हुआ है 181 मल्टीप्लाई 181, है ना। करने के तरीके तो आप लोगों को आते ही हैं, अगर इनमें से 60 ट्रिकें देखनी है तो वो इस प्रकार हो जाएंगी आपकी। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इकाई का अंक 1 है, और 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। इकाई अंक क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। और इन ऑप्शनों में देखा तो किसी और ऑप्शन में इकाई का अंक 1 नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर 1 को छोड़ करके, है ना। और ये भी क्वेश्चन हमारा हो जाता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ये मात्र सेकंडों के क्वेश्चन हैं। 5/2 x माइनस 4y इक्वल टू 20, 5x प्लस 4y इक्वल टू 10, है ना। इनको हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर दोनों पे हमको क्या दिख रहा है, अगर ऐड कर दिया जाए तो 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, और 5x प्लस 5/2 x ऐड हो जाएगा, यानी कह सकते हैं ये 2.5x है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7.5x बन जाएगा, और ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे 20 और 10, ये कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 7.5x इक्वल टू 10 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा x इक्वल टू 30/7.5, और अगर इसका पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, इनको दोनों को कट कर लेंगे। 25 का 3 में, है ना, 25 चौको 4 दें 12, 25 12 इंटू 25 कितना हो जाता है आपका, 300 हो जाता है। और फिर 3 से अगर 12 को कट करेंगे तो 4 आ जाएगा आपका, यानी कि x का वैल्यू जो कितना आने वाला है, x बराबर आपका 4 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, केवल डी में दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी में x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर 4, और केवल x की वैल्यू देख लेने से ही हमको इसका आंसर मिल जा रहा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपको x को हल करें। यहाँ पर लिखा हुआ है 6/3 प्लस x/3 इक्वल टू 15, है ना। जैसे 6/3 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, है ना। 2 प्लस x/3, है ना। चाहो तो इसको ना भी करो, सॉल्विंग ऐसे कट करके डायरेक्ट देख लेना है तो ये हो जाएगा 6 + x/3, है ना। तो 15
तो 45 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इधर 15 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6 + x इक्वल टू 45। तो x बराबर 45 माइनस का 6, तो x बराबर कितना आएगा 41 आएगा ना, सॉरी 39 है ना। यहां पर कोई गलती तो नहीं है हम लोगों से, है ना। ये 3 LCM आ गया, 6 + x हो गया, और 3 उधर 15 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 15 से 45 हो जाएगा, 6x में से 6 लेस में जाएगा और आपका आ जाएगा 39। और ये हमको ऑप्शन नंबर ई में मिलेगा, जो कि हमारे द्वारा इसको जनरेट किया जा रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं दिया जा रहा था। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है, निम्न को हल कीजिए, x, y का मान ज्ञात कीजिए, x 2x - y = 3 और x + y = 3। अब यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल इस समीकरण को हमको लिखना है, x + y = 3, है ना। यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, हमारा बचे क्या 3x = 6, तो x बराबर 2, है ना। x बराबर 2 ऑप्शन नंबर केवल ए में दिया जा रहा है ना। और ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6x² + 5x + 3 को 2x + 1 से विभाजित करें। लिखा हुआ है 2x + 1, इससे भाग देना है हमको, किसमें, वो है 6x² + 5x + 3, है ना। अगर इससे भाग देना है तो हमको सबसे पहले देखना होगा 6x², है ना। और 6x² को जैसे ही हमने देखा तो हमको लिखना पड़ेगा, कितना लिखना होगा, 6 लाने के लिए हमको 3 चाहिए और ऊपर क्या चाहिए, x चाहिए। अगर इसका मल्टीप्लाई करा दें इस समीकरण के साथ में तो हमको 6x प्राप्त हो जाएगा। इसको इधर ही से हम लोग सॉल्व करते हैं, बड़े से बड़े जो हमारा पावर वाला वैल्यू होता है सबसे पहले उसी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने 3x लिखा और 2x के साथ मल्टीप्लाई कराया, यानी कि इस पूरे नंबर समीकरण के साथ में 3x का मल्टीप्लाई कराएंगे, लिखेंगे 1 के साथ अगर होगा तो आ जाएगा 3x, है ना, प्लस फिर इसके बाद 3x का 2x के साथ मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 6x² आ जाएगा। और ये दोनों का इनको लेस करेंगे, ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। नीचे आ जाएगा आपका 5x में 3x लेस हुआ आपका यार 2x प्लस का 3, है ना। फिर आगे हम लोग क्या देखते हैं, हम यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लाएंगे, ठीक है। और फिर क्या कौन सा अंक लेके आएंगे, तो 2 लेके आएंगे, है ना। 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि हमको कितने बार लेके जाना होगा, ये 1 बार जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 1 लेके जाएंगे। तो आपका जैसे ही 1 लेके जाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2x प्लस 1, है ना। 2x से 2x कैंसल और आ जाएगा 2, है ना। अब इसके बाद हम लोगों को, क्योंकि आपके सब माइनस हो जाते हैं, है ना, नीचे के। इसके बाद देखते हैं जब 2 आ गया हमको, तो अगर हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट कर लें, वैल्यू रख लेते हैं x की पावर 0, जिसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अगर 0 रखते हैं तब भी हमारा ये कितना आ जाएगा 2x + 1 आ जाएगा। अगर 1 रखते हैं और 0 रख देते हैं, 0 को मल्टीप्लाई करने से हमको पूरा वैल्यूएशन ही 0 प्राप्त हो जाएगा। यहां से फिर हमको क्या रखना होगा, प्लस में आप रखेंगे, या कह सकते हैं ये समीकरण से विभाजित करने पर आपका विभाज्यता इतना प्राप्त हुआ, है ना, यानी कि 3x + 1 आपकी विभाज्यता रही और शेष में बचा है 2 और विभाजक रहा 2x + 1 रहा, है ना। ये कितना आ जाएगा 3x + 1, ये आपका बनेगा 3x² से अगर हम इसको कट करने जाएंगे तो ये कभी कट ही नहीं होने वाला, है ना। यानी कि कहें तो अगर इसका मल्टीप्लाई किसी भी इनमें से करवाएंगे तो हमें कभी 6x² के रूप में वैल्यूएशन प्राप्त होने वाली नहीं है ना। उसके लिए हमको आपस में इनका मल्टीप्लाई प्लस शेष को ऐड करने से प्राप्त होगा, है ना। ये ऑप्शन नंबर ई में जाएगा।
है ना, प्लस में इसी में 2 रखेंगे हम लोग। ये चूंकि हमारा शेष बचा हुआ है, अगर हम लोग इनका और इनका मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर देते हैं तो हमें पूर्ण फिर से ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है 3x - 1 अपॉन 2x - 3 इक्वल टू 5x - 4 अपॉन 3x - 5। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। 3x माइनस का 1 अपॉन 2x माइनस का 3 इक्वल टू हो जाएगा 5x माइनस का 4 अपॉन 3x माइनस का 5। इन दोनों को अगर देखें तो हम लोग तिर्यक मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं, है ना। तिर्यक मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, लिखा है 3x माइनस का 1, अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x माइनस का 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x माइनस का 4 और 2x माइनस का 3, है ना। अब इन दोनों को अगर सॉल्विंग करके देखें हम लोग, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 5 का प्लस, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है ना। ये कितना होगा, माइनस का हो जाएगा 5 × 15 और यक्स, है ना। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग 3x का मल्टीप्लाई कराएंगे और अगर हम लोग करवाते हैं इसके साथ में, यह हमें प्राप्त होगा माइनस का 3x, है ना। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब कितना आ जाएगा 3 × 3 = 9 और यक्स स्क्वायर वो भी कैसा, पॉजिटिव, इज इक्वल टू। ऐसे ही मल्टीप्लाई इधर भी करवाते हैं तो हम लोग 3 का सबसे पहले मल्टीप्लाई अगर करवाएंगे तो आएगा 4 × 3 = 12, वो भी प्लस का, है ना, और माइनस का आएगा 3 × 5 = 15 यक्स माइनस का, है ना। फिर इसके बाद आपका आएगा 2x का मल्टीप्लाई करवाते हैं सबसे पहले हम लोग 5x के साथ में, तो 5 × 10x पॉजिटिव हुआ और फिर इधर आ जाएगा माइनस का 4 × 8 यक्स, है ना। अब देखते हैं कि हमारा आपस में यहां पर क्या सॉल्व हो सकता है। तो 15x और माइनस का 3x ऐड होकर के 18x बनेगा, है ना। और कुछ रहा, और कुछ नहीं रहा, हमारे पास हो जाएगा 9x² माइनस 18x प्लस 5 इक्वल टू कितना आया, यहां पर आया 10x², 15 माइनस का 8 और 15 और 8 कितना हो गया, 15 × 8 हुआ आपका 20 × 2 = 23, है ना, 20 × 3 = 23। यहां पर हो गया माइनस का 23 x प्लस 12, है ना। अब देखते हैं हम लोग इन दोनों समीकरणों को एक साइड में रखते हैं और देखते हैं क्या किससे घटता है। यहां पर आ जाएगा माइनस का 10x², अगर इधर हम पूरा समीकरण लेके आते हैं तो यह आएगा माइनस का 10x², है ना। यहां पर से आपको x का वैल्यू प्राप्त करना है ना। तो 10x² और प्लस का 23x और माइनस का, अगर हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। माइनस का, क्योंकि इनमें से लेस करेंगे तो 7 × 5 = 12 होता है, माइनस का 7 आ जाएगा और 23 और 18 में 18 × 5 = 23 यानी कि 5x, वो भी किसका, पॉजिटिव। फिर इसके बाद देखते हैं हम इन दोनों को लेस करने का। इनको जैसे ही हम लेस करते हैं तो ये आता है माइनस का x², है ना। और इनके अगर समीकरण हम पूरा चेंज करना चाहें तो ये आपका आ जाएगा x², सिंबल इनके सभी चेंज करते हैं, है ना। ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। x², क्योंकि इक्वल टू में कितना था, 0 था, है ना। x² माइनस 5x और प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब चाहें तो हम लोग यहाँ से 7 का अपना एक वो बना सकते हैं, नंबर्स ऑफ वैल्यू, है ना। देखेंगे अगर 2 फैक्टर करके तो 2 फैक्टर 7 के बनेंगे नहीं आपके,
7 एकम 7 केवल एक फैक्टर बनेगा और उससे हमको 5 प्राप्त नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो हमने पहला आपको एक फार्मूला बताया था श्रीधराचार्य फार्मूला, उसका सूत्र हम एक बार या फार्मूला एक बार और लिख दे रहे हैं। वो होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, है ना। इसमें से आप लोग वैल्यू को पुट कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। आपका अगला क्वेश्चन, तो ये आपकी जो पूरा क्लास था ये कंप्लीट होता है ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ये हम कहने का हमारा मेन तात्पर्य यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को देखें, ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को भी कुछ ना कुछ हम लोगों से मैक्सिमम होने का प्रॉफिट मिल रहा होगा। धन्यवाद, नमस्कार।